है प्रतापगढ़ में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम से दरिंदगी की गई है। पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपी अब तक नहीं हुई है इस मामले में किसी की गिरफ्तारी। रेप के बाद कुएं में मिला था शव। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। तो 8 साल के मासूम से दरिंदगी और इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जांच में देरी क्यों हुई, एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि कब होगी मासूम के गुनाहगारों की गिरफ्तारी। अभी तक क्यों नहीं हुई है गिरफ्तारी। तो 8 साल के मासूम के साथ दरिंदगी, पुलिस गिरफ्त से अभी दूर है। आरोपी अब तक नहीं हुई है इस मामले में किसी की गिरफ्तारी, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। मरुधरा में मासूम से हैवानियत कब तक, ये एक बड़ा सवाल है जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं। और रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जांच में देरी क्यों हुई, इससे पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कब होगी मासूम के गुनाहगारों की गिरफ्तारी, एक बड़ा सवाल है। और न्यूज 18 का ये सवाल है और इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जांच में देरी हुई है। और सवाल ये भी है कि अब तक मासूम के गुनाहगारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चंचल जुड़ चुके हैं। चंचल, जिस तरह से यह मामला सामने आया है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जांच में देरी हुई और अभी तक किसी भी गुनाहगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी कल्याण, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है इसके अंदर सबसे पहले तो परिजन शुक्रवार के दिन शाम को ये बच्ची गायब हुई थी और उसके बाद में शनिवार को परिजनों ने सुबह 10 बजे के करीब थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी और परिजनों के साथ में ही बच्ची की तलाश शुरू की थी। इसी दौरान गांव के पास में ही एक कुएं के अंदर ही इस बच्ची का शव मिला था। उसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद पुलिस अब अलग अलग टीमें गठित करके उस पूरे आरोपी जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है। कब तक पुलिस क्या करेगी, कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इसको लेकर के कोई समय सीमा तय की गई है? जी कल्याण, पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की है और जो बारीक से बारीक सुराग है उनको कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी घटना की बारीकी से जांच की है और शीघ्र ही पुलिस इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। मासूम के परिजनों के द्वारा किसी पर शक या अंदेशा जताया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो परिजनों ने अभी किसी पर भी अंदेशा नहीं जताया, क्योंकि परिजन जो है वो मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बच्ची घर पे अकेली थी और इसके बाद में ये घटना हुई और परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मासूम के साथ यहां पर दरिंदगी हुई है। पुलिस गिरफ्त से अभी भी आरोपी दूर हैं। रेप के बाद कुएं में मिला था शव। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। लेकिन इसके बाद सवाल उठ रहा है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर रिपोर्ट लिखवाने के बाद जांच में देरी क्यों हुई और कब तक मासूम के गुनाहगारों की गिरफ्तारी होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां अजय माकन के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। माकन अब नहीं आ रहे हैं जैसलमेर। उनकी पत्नी की तबीयत अभी भी खराब है। रामदेवरा मंदिर दर्शन का था उनका कार्यक्रम, अब कुछ दिन बाद आएंगे जैसलमेर। तो अजय माकन के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और इस वजह से अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब कुछ दिन बाद वो जैसलमेर आएंगे। बता दें कि आपको अजय माकन का कार्यक्रम जैसलमेर आने का था, जहां रामदेवरा मंदिर में दर्शन का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सिकंदर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, अजय माकन आने वाले थे जैसलमेर, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, अजय माकन कल प्रोग्राम आया था कि वो जैसलमेर आएंगे और यहाँ पर वो जो रामदेवरा जो मंदिर है जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर, वहां पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन फिर जो समाचार आ रहे हैं वो ये है कि अजय माकन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो रिपोर्ट थी उनकी पत्नी की, वो है उनके बेटे की थी, वो कोरोना पॉजिटिव थे और ठीक हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी
उन्होंने प्रोग्राम जो बनना था उनका आने का वो कैंसिल हो गया। और वो जो साफ तौर से जो सूत्रों ने जो हमें बताया था कि वो रामदेवरा जो मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए आ रहे थे, तो अब जो है वो नहीं आ रहे और कुछ दिनों बाद वापस प्रोग्राम बन सकता है रामदेवरा आने का। जी सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अभी आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर जैसलमेर से ही है, जहां कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पर आरोप लगा है, निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया है ये आरोप, मुझे हराने के लिए कर रहे हैं प्रचार। जनाब खान भाई को बनाना चाहते हैं प्रधान। जनाब खान सम पंचायत समिति के प्रबल दावेदार हैं जनाब खान। तो ये बड़ी खबर आ रही है और ये एक बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पर यह आरोप लगा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सिकंदर जुड़े हुए हैं। सिकंदर, ये एक बड़ा आरोप है, कांग्रेस के प्रत्याशी ही अपने नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि निर्दलीय को वो जिताना चाह रहे हैं। तो सिकंदर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार का आरोप है उन पर, मंत्री सालेह मोहम्मद पर कांग्रेस प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे हराने के लिए प्रचार किया जा रहा है, भाई को बनाना चाहते हैं प्रधान, इस वजह से वो निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार कर रहे हैं। सम पंचायत समिति के प्रबल दावेदार हैं जानब खान। और तो ये बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पर यह बड़ा आरोप, अपने ही पार्टी के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने में वो लगे हुए हैं। सिकंदर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सिकंदर, ये एक बड़ा आरोप है कैबिनेट मंत्री पर, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने ही ये आरोप लगाया है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं। क्या है सच्चाई इसके पीछे? जी, बात की जाए सम समिति की तो वहां पर जो दबड़ी की जो सीट है इस बार पंचायत समिति सदस्य की, वहां से कांग्रेस ने जानब खान है उसको प्रत्याशी बनाया है। और वहां पर टिकट की जो मांग थी वो कैबिनेट मंत्री के छोटे भाई पूर्व प्रधान जैसलमेर समिति के अमरदीन फकीर ने भी मांगी थी, लेकिन वहां उनको टिकट नहीं मिली, जिससे जानब खान को प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद से ये आरोप लगातार लगते रहे और अब चूंकि जो 5 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसमें लेकर कैबिनेट मंत्री पर उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाए कि वो अपने जो छोटे भाई निर्दलीय के प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं उनके साथ में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद खुद आ रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं, जिससे जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जानब खान उसको हारने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसको लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कैबिनेट मंत्री पर कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा रहे हैं। जी सिकंदर, क्या उनके तरफ से कोई सफाई, क्योंकि एक बड़ा आरोप है? जी कल्याण, बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप है कि एक कैबिनेट मंत्री जो है प्रदेश के, वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी उसके खिलाफ ही प्रचार करने के लिए उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, बात हो रही है। एक्चुअली वो वहां क्षेत्र में उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन साफ तौर से जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में उनके भाई हैं, वो जाते हैं, जो उनके वीडियोज हैं वो बाहर हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बात ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी जानब खान, वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो गाड़ियों में काफिलों के साथ अपने भाई को लेकर वहां आते हैं और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सिकंदर, देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान के पास जब ये खबर जाएगी तो वो किस तरह से इसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।